जय हिंद दोस्तों। भाषा IAS एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज दीपावली का त्यौहार है, तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ा इंटरेक्ट कर लूँ, थोड़ा बातें कर लूँ और आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं दीपावली के लिए। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, ध्यान से पढ़ें। जो मैंने वीडियोस बनाए हैं उसको आप लोग प्लीज़ देखें, समझें, नोट्स बनाएं और जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती है प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या चीज़ें नहीं समझ में आई, कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया, क्या कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रही है, क्या चीज़ें हैं। और अगर कॉन्सेप्ट मैंने कुछ छोड़ा हुआ है तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें, बताएं मुझे और मैं उसे कंप्लीट करूंगा। और मैं अभी मैं पूरे एस्ट्रोनॉमी को कंप्लीट नहीं किया हूँ। ओके, तो मैं अभी बताऊंगा आपको मैंने क्या क्या बता दिया है और मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या बताऊंगा। ओके फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको एस्ट्रोनॉमी बताया था कि मैं एस्ट्रोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ऐसा ना सोचे कि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को एस्ट्रोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल के मैंने बारे में बताया है, फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में बताया है, जिसमें आया फंडामेंटल्स ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, तो फिजिक्स आया है। तो क्योंकि अभी हम समझेंगे यहाँ पे कि सारी चीज़ें, अभी आपने जो बिग बैंग देखा और पार्टिकल फिजिक्स देखा, उससे आपने ये जाना कि जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जितनी भी ऑल साइंसेस है, जैसे कि मैंने शुरुआत वीडियो में, स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि ज्योग्राफी इज दी मदर ऑफ ऑल साइंसेस, तो दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको एस्ट्रोनॉमी बताया था, एस्ट्रोनॉमी क्या है? जो यूनिवर्स के बारे में पढ़ती है ना। जब हम यूनिवर्स के बारे में स्टडी करते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से कि किस तरह से इसका एवोल्यूशन होता है, कैसे गैलेक्सी बनती हैं, कैसे स्टार बनते हैं, कैसे एस्टेरॉयड वगैरह, क्या इसका मूवमेंट है, सारा मोशन समझते हैं, रिवोल्यूशन समझते हैं, सारी चीज़ें समझते हैं। दैट इज ओके, ऑल द प्रोसेसेस कम्स अंडर द एस्ट्रोनॉमी। ओके फ्रेंड, तो मैं आपको इसमें मैंने बिग बैंग थियरी बता दिया है, बिग बैंग थियरी आपको बता दिया है। ओके, फर्स्ट। सेकेंड वन, मैंने आपको यहाँ से फ्रेंड रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन बताया है, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिग बैंग थियरी, बिग बैंग थियरी समझ लीजिए, है ना, बिग बैंग थियरी। ओके, फिर मैंने आपको बताया फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी, फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी। देन यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि कैसे स्टेप वाइज किस तरह से फॉर्म होती है गैलेक्सी, कैसे प्रोटो गैलेक्टिक क्लाउड बनता है, फिर यहाँ पे गैलेक्सी फॉर्म होती है। इसके बाद मैंने फ्रेंड आपको लाइफ साइकिल ऑफ स्टार बताया है कि एक स्टार कैसे बॉर्न होता है ना, उसका यूथ स्टेज कैसे होता है और एंड ऑफ द लाइफ यानी उसके जीवन का अंत, यानी कि इसकी डेथ कैसे होती है, ये चीज़ें मैंने बताई हैं, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट बताया उसमें न्यूट्रॉन स्टार के बारे में बताया। न्यूट्रॉन, जब यहाँ पे मैंने ये बताया है सुपरनोवा, इसी स्टार लाइफ साइकिल ऑफ स्टार में सुपरनोवा के बारे में बताया था आपको, जिसमें न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल के बारे में मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। देन मैंने आपको स्टैंडर्ड पार्टिकल, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, बताया है, ठीक है। इसमें मैंने आपको क्वार्क्स के बारे में बताया है, क्वार्क्स, लेप्टॉन, बोसॉन। ओके फ्रेंड, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब आपको जो मैं बताऊंगा वो बोसॉन के बारे में बताऊंगा, बोसॉन क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। आपको अब नेक्स्ट क्लासेस आपकी 22 अक्टूबर
2025 से स्टार्ट होंगे। ओके फ्रेंड, यहाँ पे हम बोसॉन के बारे में पढ़ेंगे कि ये बोसॉन क्या है, ये बोसॉन पार्टिकल क्या है, और यहाँ पे हिग्स बोसॉन के बारे में बात करेंगे। आप पिछले वीडियो में देखेंगे तो मैंने हिग्स बोसॉन की बात की है, ठीक है, और हिग्स फील्ड की बात करेंगे, किस तरह से कोई भी पार्टिकल को मास कैसे मिलता है, ये हिग्स बोसॉन बताता है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड हम इसी वीडियो में आपको ग्रेविटेशनल वेव बताएंगे। ये क्या है फ्रेंड, जब कोई सुपरनोवा होता है, यानी स्टार कोई एक्सप्लोड करता है, स्टार में एक्सप्लोजन होता है, या दो न्यूट्रॉन स्टार मर्ज करते हैं, या फिर दो ब्लैक होल एक दूसरे के चारों तरफ मूवमेंट करते हैं या मर्ज करते हैं, तो जो रिपल आता है, ठीक है ना, जो उसमें डिस्टॉर्शन होता है ना, जो वाइब्रेशन होता है, आप समझते हैं ना, जो कंपन आता है, आप देखेंगे। अभी मैं आपको आगे एक और बताऊंगा टॉपिक, दैट इज स्पेस टाइम फैब्रिक। ये फैब्रिक का मतलब समझते हैं आप लोग, कपड़े को बोलते हैं, जैसे फैब्रिक कपड़े को बोलते हैं ना, ये ऐसा माना अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको 1916 में दिया, ठीक है, और अब जाके इसको 2015 में ये प्रूफ हुआ कि जो उस समय उन्होंने बताया था, वो स्पेस टाइम फैब्रिक की जो उन्होंने इमेजिनेशन की थी, है ना, वो सही है, ठीक है। ये प्रूव हो चुका है कि उन्होंने जो कल्पना की थी वो बिल्कुल सही है। ये ग्रेविटेशनल वेव जो है, हम यहाँ पे लीगो ऑब्जर्वेटरी के बारे में बात करेंगे और लिसा के बारे में बात करेंगे। ओके फ्रेंड, सारी चीज़ें अच्छे से मैं कंप्लीट करूँगा, और उसके बाद अब ये एस्ट्रोनॉमी कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4 से 5 लेक्चर और होंगे, उसके बाद आपका एस्ट्रोनॉमी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपने अर्थ पर हम चलेंगे और अर्थ के बारे में समझेंगे। ओके डियर फ्रेंड, क्लियर है? चलिए मैं अब अपने वीडियो को रेस्ट देता हूँ, बस इतना ही बनाना था, और आप लोगों को बहुत सारी एक बार फिर से दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी दीपावली टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड। Thank you so much to watch my video continuously. Okay, thank you very much heartily. Thank you so much dear friend, my dear students, and my friends. Okay, thank you so much dear.